साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, संसद में आज एंटी पेपर लीक बिल पेश होने वाला है। एंटी पेपर लीक बिल में सख्त सजा का प्रावधान है। दोषियों को 5 से 10 साल की कैद का प्रावधान इसमें है। 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई होगी। 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में आज ये बिल पेश करने वाले हैं। तो देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद जो शिक्षा का मुद्दा उठा, देश की सियासत का मुख्य केंद्रित मुद्दा बनकर उभरा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 25 जुलाई को अपना इस्तीफा सौंप दिया और ऐसे में मोदी सरकार शिक्षा के मुद्दे पर गंभीर नजर आ रही है। केंद्र सरकार आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की जो रोकथाम है उसका संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस बिल का अनुमति प्रस्ताव सदन के पटल पर रखेंगे। ये बिल 7 मुख्य संशोधन पेश करता है और इनका मकसद नीट यूजी 2026 परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों के बाद लागू करने में आ रही कमियों को दूर करना, खास न्यायिक तंत्र बनाना और आपराधिक मुकदमों में तेजी लाना है। तो इस प्रकार से देखिए, आज ये बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो एक बेहद कठोर कानून बनाने को लेकर जो बिल है वो पेश करती हुई सदन में नजर आएगी। चौपट जो पेपर लीक का धंधा है वो अब इससे होता हुआ नजर आएगी, क्योंकि देखिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके द्वारा वीडियो जारी किए गए, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें वो तमाम जो छात्र हैं उनको आश्वासन देते हुए, भरोसा दिलाते हुए नजर आए कि जब ये बिल पेश होगा तो जो छात्र है उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इसमें इतने कठोर प्रावधान किए गए हैं। ये 3 तस्वीरें अगर आप देखिए, आज यहां संसद में बिल पेश किया जाना है। जितेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री बिल को पेश करते हुए नजर आएंगे। टास्क फोर्स का इसी बीच गठन भी कर दिया गया है। अब ये जो देखिए टास्क फोर्स है, नंदन नीलेकणी इसकी अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। नंदन नीलेकणी के बारे में यदि मैं आपको बता दूं तो वो इन्फोसिस के को फाउंडर भी रह चुके हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, देश के सबसे बड़े जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है नंदन नीलेकणी। और जो टास्क फोर्स का, हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है, उसकी अगुवाई वो करते हुए नजर आएंगे। अब आपको बता देते हैं पहले कि एंटी पेपर लीक कानून में क्या होगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टास्क फोर्स गठन होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक की रोजाना सुनवाई भी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के 90 दिन के अंदर ट्रायल पूरा करना बेहद अनिवार्य होगा। ये देखिए, तमाम आपको बता रहे पेपर लीक के खिलाफ जो सरकार का सख्त कानून है उसके तहत क्या है, 90 दिन में ट्रायल किया जाएगा। ये जो कानून लाया जा रहा है सरकार की ओर से, 10 साल तक जेल हो सकती है। जो एंटी पेपर लीक कानून में क्या क्या होगा इसके बारे में आपको बता रहे थे। 90 दिन में ट्रायल किया जाना है और उसके बाद 10 साल तक इसमें जेल का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा 10 साल 10 करोड़ रुपए भी। हमारे साथ इनपुट हेड दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, आज का दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि अब तक ये कानून को लेकर संसद में कार्रवाई नहीं चल पा रही थी क्योंकि विपक्ष की ओर से कहना था कि भाई सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब क्या संसद में आज जो बिल पेश किया जा रहा है इस पर साफ तरीके से और एक शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा विपक्ष करने देगा, बातचीत चलेगी, या फिर इसमें भी अड़चनों को लेकर अब देखा जा सकता है तस्वीर? देखिए, आज का दिन काफी अहम है। यूं तो पिछले एक सप्ताह में बात करें, हर दिन कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा था कि कुछ खास होगा। आज शायद संसद चलेगी। जब सोमवार से संसद का सत्र शुरू हुआ तो मंगल, बुध, वीर, शुक्र 5 दिन हंगामे की भेंट चढ़े। प्रतिदिन 11 बजे संसद शुरू हुई, हंगामा 12 बजे तक स्थगित, 12 बजे शुरू हुई हंगामा 2 बजे तक स्थगित, 2 बजे शुरू हुई हंगामा या तो 3 बजे तक ही और अन्यथा फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित। ये चला 5 दिन तक, क्योंकि सबसे बड़ा कारण था सीजेपी का प्रदर्शन, कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। लेकिन आखिरकार सरकार ने तमाम चर्चाओं के बाद इस शनिवार को समझौता हुआ। जो सीजेपी की जो मांगे थी उस पर विचार करने के बाद, जिस तरीके से बात करें, चाहे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात की जाए, इसके अलावा जो उनकी 2 अन्य मांग थी उस पर सहमति बनी और आखिरकार जो दिल्ली का जंतर मंतर पर जो धरना था वो समाप्त हुआ। लेकिन उसके बाद अगर बात करें इस शिक्षा पद्धति में कैसे सुधार हो,
इस तरीके की चुनौतियां आगे ना आए, इसको लेकर के केंद्र सरकार जो कि कटिबद्ध अपने आप को शुरू लगातार कहा जा रहा है और इसके लिए जो अभी प्रयास भी किए गए। इस बार अगर बात करें तो आज का दिन जो है वो संसद में नए बिल साथ आएंगे। एक तो अगर बात करें तो कई संशोधन विधेयक यहाँ पर लेकर के आने, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026, क्योंकि 2024 में जो विधेयक बनाया गया, जो कि संशोधन हुआ, उसमें और कुछ संशोधन के साथ जो है आज बिल पेश किया जाएगा। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री पेश करेंगे और आज जो बिल पेश होगा इसमें खासकर जो सार्वजनिक परीक्षाएं हैं, यानी कि चाहे नीट की परीक्षा हो या अन्य जो इस तरह की परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में नकल ना हो, कैसे रोका जा सके, उसको लेकर के केंद्र सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, संशोधन विधेयक आज पेश किए जाएंगे। इस संशोधन विधेयक में जब लोकसभा में ये पेश किया जाएगा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा, उसमें सबसे पहले चर्चा होगी, क्योंकि कैबिनेट में शुक्रवार को इसकी मंजूरी मिल गई है। आज संसद में पेश किया जाएगा, संसद में पहले लोकसभा फिर राज्यसभा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो लोकसभा में जब ये बिल आएगा तो यहाँ पर चर्चा भी होगी। चर्चा में इसमें अगर बात करें तो सभी अपने पक्ष रखेंगे। सबसे पहले क्या है ये बताया जाएगा कि किस तरीके से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जुर्माना रखा गया है। किस तरीके से इस मामले में अगर बात करें तो जो जांच है वो 2 महीने में कंप्लीट बिल्कुल दीपक, और जिस प्रकार से इसके इसमें अलावा प्रावधान है, कहीं ना कहीं ये जो प्रावधान उसमें किए गए हैं, चाहे सजा को लेकर हो, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो कार्रवाई की कितनी जल्दी सुनवाई होगी उसको लेकर हो, चाहे जुर्माने को लेकर हो, ये तमाम चीजें ये बात तो सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में आगे पेपर लीक ना हो, इसके खिलाफ ये कठोर कानून है। ऐसे में इस पर चर्चा भी होनी बेहद जरूरी हो जाती है, अड़चन ना हो ये हम और आप सभी उम्मीद करेंगे कि इस पर अच्छे से बातचीत हो। लेकिन दीपक, मैं चाहूंगी ये जो अभी हाई पावर्ड एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और नंदन लीडेकणी जो कि आधार कार्ड के भी नायक रह चुके हैं, जनक रह चुके हैं, इनके बारे में जरा बताइए, ये टास्क फोर्स के अभी गठन को लेकर इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, नंदन नीलेकणी अगर हम बात करें तो इनके टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे माना जाता है, ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एक अलग पहचान है टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर। और ऐसे में केंद्र सरकार का भी प्रयास है कि टेक्निकली जो पेपर लीक होता है या किस तरीके से एग्जाम के दौरान सख्ताई की जा सके, किस पर इस पर नजर रख सके, दोबारा कोई पेपर लीक ना हो, इसको लेकर के क्या प्रयास किए जा सकते हैं कि आगे जब कोई ऐसी सार्वजनिक परीक्षा होती है तो उसके अंदर सुधार रहे, उसके अंदर पूरी सख्ताई रहे, उसके अंदर पूरा गोपनीयता रहे, उसको लेकर के बाकायदा अगर बात करें एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है। ये टास्क फोर्स जो है इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी सामने लेकर के आएगी, क्योंकि भविष्य में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी चुनौती है। एआई का युग, तमाम जो बातें कही जाती है, और ऐसे में टेक्नोलॉजी से किस तरीके से आगे गोपनीयता रखी जाए, परीक्षा के दौरान जो है गोपनीयता रहे, अगर बात करें सुरक्षा कड़ी रहे, इसके साथ साथ पेपर लीक जैसी जो मुद्दे हैं इस पर रोक लग सके, इसको लेकर के अगर बात करें तो ये टास्क फोर्स का जो गठन है ये करने की बात प्रधानमंत्री द्वारा की गई है, जो इस तरीके की चुनौतियां से कैसे निपटा जा सके, भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो, टेक्निकली हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के बाकायदा अपनी पूरी एक रणनीति बनाएंगे, पूरे इसको लेकर के एग्जामिन करेंगे, और इनके एग्जामिन करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी उसी आधार पर आगे एग्जाम रहेंगे। क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं सरकार के सामने है कि सरकार प्रयास तो तमाम करे, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक जैसा मुद्दा बड़ी चुनौती बन गया। हालांकि विभिन्न राज्यों के अंदर ऐसा देखा गया, लेकिन ऐसे में इसी को लेकर के इस टास्क फोर्स के गठन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी और कड़े कदम अब उठाए भी जा रहे हैं। चाहे हम टास्क फोर्स की बात करते हैं, जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात की गई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द इन मामलों में सुनवाई हो, कड़ी सजा हो, उसको लेकर के संशोधन विधेयक है। इसके अलावा अगर बात करें तो एनटीए के तहत कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई, किस तरीके से पेपर लीक हुआ इन फ्यूचर ना हो, एनटीए से उसकी भी पूरी जांच की जा रही है, बाकायदा 47 जो बिल्कुल, और तमाम ऐसे जो फोर्सेज लगातार ऐसी कार्रवाइयां की जा रही है जिससे पारदर्शी हो सके परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई हो। दीपक, लेकिन देखिए आज जो संशोधन बिल पेश किया जाना है परीक्षा को लेकर, इसमें सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि विपक्ष इसको लेकर चर्चा शांतिपूर्ण तरीके से करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उनकी शर्तें मान ली गई है। लेकिन यदि दीपक यहां पर फिर से कार्रवाई में कोई अड़चन देखने को मिलती है तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की ओर से या फिर तमाम जो विपक्षी दल है इस पर बातचीत करने से पहले क्या कांग्रेस की ओर से यह बात को दोहराया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो मांग थी वो सीजेपी से थोड़ी अलग थी। प्रधानमंत्री यहां पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर था, लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से छात्रों से माफी मांगे क्योंकि ये लाठीचार्ज हुआ, इसको लेकर भी एक प्रमुख मांगों में से कांग्रेस का रहा था। तो क्या आपको लगता है कि ये बिल पेश होने से पहले क्या इसको लेकर भी मांग करती हुई
हमेशा की तरह कांग्रेस नजर आ सकती है? देखिए, शुक्रवार तक संसद का जब सत्र चला तो हंगामे की भेंट रहा, हाँ। लेकिन अब फिर जो है संसद की कार्रवाई शुरू होने जा रही है, क्योंकि यूं तो 13 अगस्त तक चलना है। दीपक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया है। पेपर लीक पर पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश सामने आया है। पेपर लीक रोकने के लिए पीएम मोदी का ऐलान देखने को मिला है और पीएम मोदी ने टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। नंदन नीलेकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। संसद में कठोर कानून बनाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करके कहा, परीक्षा प्रणाली को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाएंगे, पीएम की ओर से कहा गया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधारों के लिए बड़ा फैसला किया है। उन्होंने बताया है कि नंदन नीलेकणी की अगुवाई में हाई पावर टास्क फोर्स बनेगी। प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी जारी किया है। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार कई कदम उठा रही। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है वो जेलों में सड़ रहे हैं। उन्होंने आगे बताया है कि हम टास्क फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं और अब संसद में सख्त प्रावधानों के साथ नया कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा। तो एक बार फिर देखिए, छात्रों के भविष्य को लेकर सोचते हुए भविष्य के बारे में आगे क्या करना है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा। और एक बार फिर से आपको बता दें, बिल्कुल जनजी के साथ कनेक्ट करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल वीडियो का फॉर्मेट आप देख रहे होंगे, ये तीसरा वीडियो है जो प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया है। इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया था रात 11:52 पर। उस वक्त भी उन्होंने जनजी से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। और ये पीएम का संदेश, ये 3 वीडियो आपको दिखा रहे हैं, 23 जुलाई को, फिर 24 जुलाई को और फिर 26 जुलाई को। तो लगातार देखिए, ये 2-3 दिनों में आप देखेंगे, 2-4 दिनों में, कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जनजी के साथ कनेक्ट कर पाए। और इसीलिए देखिए, उन्होंने कहा था कि इंस्टाग्राम पर आप एक्टिव हो जाइए। अपने मंत्रियों को, उनकी ओर से कही गई थी बातें कि तमाम जो मंत्री हैं वो एक्टिव हो जाइए, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जनजी हैं, जो तमाम छात्र हैं, वो लोग हैं, जो युवा हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिव वहीं पर हैं। और ये तमाम 3 देखिए वीडियो लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री की ओर से और बड़े बड़े संदेश उनकी ओर से दिए गए। आगे बढ़ते हैं खबरों में, आपको चंडीगढ़ से बता दें, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। पेपर लीक पर कठोर कानून लाने जा रही है केंद्र सरकार। सीएम सैनी